नैनो तकनीकी, नैनो टेक्नोलॉजी। आज के लेक्चर में हम नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे और इंट्रोडक्शन टू नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो पार्टिकल्स एंड नैनो मटेरियल्स क्या है, इनके बारे में जानेंगे। तो हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसका सिलेबस तो आपने देख लिया। तो वास्तव में नैनो टेक्नोलॉजी अनिवार्य रूप से आवश्यक कुछ तकनीकों का एक समुच्चय यानी कि सेट है जो अत्यंत सूक्ष्म कणों के विशिष्ट गुणों को क्रियाशील कर विभिन्न अनुप्रयोगों के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। अनुप्रयोगों का क्षेत्र चिकित्सा, उत्पाद एवं विनिर्माण, पर्यावरण, ऊर्जा एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, वैज्ञानिक शोध आदि हो सकता है। आकार में 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच संरचनाओं के आकार एवं उपयोग के अध्ययन को नैनो टेक्नोलॉजी के रूप में परिभाषित किया जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी इज डिफाइंड एज द स्टडी एंड यूज ऑफ स्ट्रक्चर बिटवीन 1 नैनोमीटर एंड 100 नैनोमीटर इन साइज, यानी कि 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर के बीच की जो संरचनाएं हैं उनको हम नैनो टेक्नोलॉजी में रखते हैं। नैनो कण यानी कि नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं? तो नैनो कण की संरचना एक आयामी 1 डायमेंशनल तथा इसका आकार 100 नैनोमीटर या उससे कम होता है। नैनो कणों से निर्मित सामग्रियों का सामान्य गुण बदल जाता है क्योंकि नैनो कणों में बड़े कणों की तुलना में प्रति वजन अधिक सतह क्षेत्रफल होता है जो उन्हें कुछ अन्य अणुओं के प्रति अधिक प्रतिक्रियाशील बनाता है। नैनो पार्टिकल्स हैव 1 डायमेंशन दैट मेजर 100 nanometers or less. The properties of many conventional materials change when formed from nanoparticles. This is typically because nanoparticles have a greater surface area per weight than larger particles, which cause them to be more reactive to some other molecules. Now we talk about nanomaterials. सैद्धांतिक रूप से ऐसे सामग्री जिनकी इकाई संरचना का कम से कम एक आयाम में आकार 1 से कम आयाम में आकार 1 से 1000 नैनोमीटर के मध्य होता है, उन्हें नैनो सामग्री कहते हैं। नैनो स्केल में संरचना वाले सामग्रियों में अक्सर अद्वितीय ऑप्टिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या यांत्रिक गुण होते हैं। मटेरियल्स विद स्ट्रक्चर एट द नैनो स्केल ऑफन हैव यूनिक ऑप्टिकल, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। नैनो तकनीक का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। तो देखिए कहाँ कहाँ यूज करते हैं। कैंसर की चिकित्सा में प्रभावशाली कीमोथेरेपी के माध्यम से। दूसरा है प्लास्टिक पैकेजिंग के क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा हेतु प्लास्टिक एवं लकड़ी के बने सामग्रियों के लेमिनेशन में। चौथा नैनो ट्यूब के उपयोग से बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। पाँचवा खेल उपकरणों के निर्माण में। जोड़ों की मजबूती हेतु फिलर के रूप में प्रयोग कर। भूगर्भ जल के शुद्धिकरण में। लौह नैनोकणों का प्रयोग कर वायु शुद्धिकरण में। कपड़ों में जीवाणुओं को ख़त्म करने में आदि। तो ये नैनो तकनीक का अनुप्रयोग है। अब बात करते हैं चैप्टर का लास्ट, कुछ नहीं है मतलब ख़त्म हो गया ये टॉपिक। स्मरणीय बिंदु देख लेते हैं, पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड। इस चैप्टर में जो पॉइंट हैं उनको आप नोट में लिख लें और याद भी कर लें। प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है तथा परमाणु में धनावेश नाभिक होता है। इस नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। दूसरा पॉइंट है, फ्रैंक व हर्ट्ज ने सिद्ध किया था कि मरकरी परमाणु में विविक्त ऊर्जा स्तर होते हैं। जब किसी पारदर्शी पदार्थ में से श्वेत प्रकाश गुजारा जाता है तो पदार्थ के परमाणु कुछ निश्चित ऊर्जा के फोटोनों को
फोटोन क्या करते हैं, अवशोषण कर लेते हैं। चौथा पॉइंट है, जब कोई उत्तेजित परमाणु निचले ऊर्जा स्तर में आता है तो वह परमाणु दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा के अंतर के संगत फोटोन विकिरण करता है। विकिरित फोटोन की आवृत्ति यदि v हो तो डेल्टा E = hv = hc/λ, जहाँ c क्या है, v = लैम्डा, c = v × लैम्डा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट। पांचवा पॉइंट है, स्वतः उत्सर्जन द्वारा प्राप्त प्रकाश का संबंध नहीं होता। उत्तेजित परमाणु का 10⁻⁻8 सेकेंड में निचली ऊर्जा स्तर में स्वतः वापस आना तथा ऊर्जा स्तर के अंतर के संगत फोटोन का उत्सर्जन करना स्वतः उत्सर्जन की प्रक्रिया है। 6 है, उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा उत्सर्जित प्रकाश कला संबद्ध होता है। ऊर्जा उच्च ऊर्जा स्तर के परमाणु को निश्चित ऊर्जा के फोटोन द्वारा टक्कर मारकर निकालना तथा ये क्रिया बार बार दोहराना, जिसके फलस्वरूप फोटोन की संख्या की गुरुत्व वृद्धि होती है, उद्दीपित उत्सर्जन की प्रक्रिया है। लेसर का पूर्ण रूप है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इसको आप याद कर लें, लेसर की फुल फॉर्म को, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लेसर पुंज अत्यंत तीव्र कला संबद्ध एक वर्णी तथा समांतर होती है। निम्न ऊर्जा स्तर के परमाणुओं को लगातार उच्च ऊर्जा स्तर में भेजते रहने की क्रिया को पंपिंग कहते हैं। क्या पंपिंग कैसे कहते हैं? निम्न ऊर्जा स्तर के परमाणुओं को लगातार उच्च ऊर्जा स्तर में भेजते रहने की क्रिया को पंपिंग कहते हैं। अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान कर परमाणुओं को उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंचाना, जिससे कि उच्च ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या निम्न ऊर्जा स्तर की तुलना में अधिक हो जाए। 10वां है, ऐसा ऊर्जा स्तर जिसका मध्य जीवन काल 10⁻³ सेकेंड, 10⁻8 सेकेंड से 10⁵ गुना होता है, मित स्थायी अवस्था कहलाता है। इस अवस्था में परमाणु अधिक देर तक रुकते हैं। तो मध्य जीवन काल क्या होता है? 10⁻³ सेकेंड। रूबी लेसर सॉलिड स्टेट लेसर है। इसे सर्वप्रथम T.H. मेनन ने बनाया था और लेसर की खोज भी T.H. मेनन ने ही की थी। हीलियम नियॉन लेसर गैस लेसर है। इसमें हीलियम नियॉन गैस का मिश्रण एक्टिव मीडियम के रूप में लेते हैं। मेसर का पूर्ण रूप है माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लेसर तथा मेसर का प्रयोग मेडिकल क्षेत्र, इंजीनियरिंग, लंबी दूरी नापने में, अनुसंधान कार्यों में किया जाता है। लेसर जो फिर नेक्स्ट है 15, परावर्तन में परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। वह आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अपवर्तन में आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। वह किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जया व अपवर्तन कोण की जया का अनुपात स्थिरांक होता है, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, क्रांतिक कोण कहलाता है। सघन माध्यम में जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाता है। संचार प्रौद्योगिकी फाइबर का विविध उद्देश्यों से उपयोग किया जाने वाला है। ऑप्टिकल फाइबर के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, एक कोर, दूसरा क्लैडिंग तथा तीसरा प्लास्टिक जैकेट। एक्सेप्टेंस कोण θ0 मैक्सिमम कितना होता है? साइन इनवर्स √n1² - n2² n0। एक्सेप्टेंस शंकु का मान 0 = 2 × θ0, यानी कि एक्सेप्टेंस शंकु का मान कितना था? θ = 2 × θ0। न्यूमेरिकल एपर्चर कितना होता है? n = √n1² - n2²। ऑप्टिकल फाइबर 3 प्रकार, स्टेपनडेक्स सिंगल मोड,
फाइबर स्टेप इंडेक्स मल्टीमोड फाइबर तथा ग्रेडेड इंडेक्स मल्टीमोड फाइबर के होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग मेडिकल, टेलीकम्युनिकेशन, नेटवर्किंग आदि में किया जाता है। तो ये कुछ इस चैप्टर के आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत इम्पोर्टेंट बिंदु थे जिनको आपने देखा, और इस प्रकार से आपकी फिजिक्स पूरी तरीके से समाप्त हो गई है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद। पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें और MCQ लगाते रहें।